इस मूवी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि दुनिया इसी तरफ चल रही होती है, तभी एक दिन कुछ होता है और सभी लोग मर जाते हैं और कुछ ही लोग बचते हैं। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होता है उसी दिन से पहले दिन और दूसरे दिन काउंट होता है और हमें 89 दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटा लड़का दौड़ रहा होता है और उसकी बहन पकड़ रही होती है। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो उसकी माँ दवा ढूंढ रही होती है। वो दवा को इतने धीरे से उठाती है जिससे आवाज ना हो। उस सुपरमार्केट में कोई नहीं होता है उन लोगों के सिवाय और उसकी माँ उसको दवा देती है। व्यू को देखते हैं जो एक एरोप्लेन की इमेज बनाता है और कहता है कि मुझे यह चाहिए। उसकी बड़ी बहन है रेगन कहती है कि ठीक है। व्यू एक जगह जाता है जहाँ पर एरोप्लेन टॉय होता है। एरोप्लेन ऊपर से गिर जाती है और रेगन उसे पकड़ लेती है और वो डर जाती है कहीं आवाज ना हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग शोर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आपको पहले ही बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में और चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यू होता है वो एरोप्लेन टॉय लाता है और तभी उसके पिता जिसका नाम होता है ली, उससे वो टॉय ले लेते हैं और उसकी बैटरी निकाल देते हैं ताकि वो टॉय साउंड ना करे। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। रेगन होती है वो बिना बैटरी के टॉय दे देती है और वो भी वहां से चली जाती है, लेकिन व्यू उस बैटरी को ले लेता है और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। तभी हम एक बात नोटिस करते हैं, वो लोग स्लीपर या शूज नहीं पहने होते हैं, शायद उससे आवाज हो। आप लोग कमेंट करो स्लीपर या शूज से आवाज होती है या नहीं। वो फैमिली अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं और उसका छोटा बच्चा सबसे पीछे होता है और एरोप्लेन टॉय को ऑन कर देता है। यह हम एक चीज नोटिस करते हैं, रेगन सुन नहीं सकती ना ही बोल सकती है। आप लोगों के मन में एक बात कब से तड़प रही होगी, अगर आवाज हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा। व्यू को जो टॉय बजने लगता है तभी उसके पिता ली उसको बंद करने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी एक क्रिएचर जंगल से आता है और ली के पहुंचने से पहले व्यू को मार देता है। और जो क्रिएचर होता है वो देख नहीं सकता बल्कि सुन सकता है, धीमे से धीमे साउंड को वो सुन सकता है। जहाँ नेचुरल से आवाज तेज हुई तो वो क्रिएचर उसे मार देगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 472वां दिन दिखाया जाता है। रेगन को देखते हैं जो रेत पर सोई होती है। तभी उसकी माँ आती है और उसके साथ काम करने लगती है। ली को देखते हैं जो अपने घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं, जो कुछ भी हरकत हो तो उन्हें पता लग सके। ली एलियन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके इलाके में 3 एलियन है। ली सिग्नल के जरिए कुछ देशों को हेल्प मांगता है लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है। एवेलिन को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है। वो अपने बच्चे के लिए तैयारी कर रही होती है क्योंकि जब उसकी डिलीवरी होगी तो वो बच्चा शोर मचाएगा तो क्रिएचर आ जाएगा और इसीलिए वो तैयारी कर रही होती है। ली एक टैंक के पास जाता है और वहाँ दुखी होता है और आग जलाता है जिससे हेल्प मिल सके। वो लोग खाना खाते हैं और प्रे करते हैं। एक रात जब रेगन और मार्कस गेम खेल रहे होते हैं, गेम खेलते समय लालटेन नीचे गिर जाती है जिससे वहां पर आवाज हो जाती है। ली उस आग को जल्दी से बुझाता है और सभी लोग डर जाते हैं कि आवाज हो गई है और क्रिएचर उसकी छत के ऊपर आ जाते हैं। वो लोग शांत रहते हैं। इधर 2 चूहे को देखते हैं जो साउंड कर रहे होते हैं। तभी एक क्रिएचर आता है उस चूहे को मार देता है। ली अपनी लड़की के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो सुन सके। तभी वहां पर एवेलिन आ जाती है और वो दोनों म्यूजिक सुनकर डांस करने लगते हैं। उसके बाद हमें 476वां दिन दिखाया जाता है। एवेलिन ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी क्योंकि जल्द ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। रेगन नीचे जाना चाहती है लेकिन उसके पिता रोक लेते हैं और समझाते हैं कि तुम नीचे नहीं जा सकती। उसे एक एयर टॉय देते हैं जिससे वो सुन सके। ली को देखते हैं जो फिश पकड़ने के लिए जाता है, साथ में मार्कस को लेकर जाना चाहता है। मार्कस नहीं जाना चाहता है। तभी उसकी माँ समझाती है तुम्हारे पिता तुमको कुछ नहीं होने देंगे और मार्कस मान जाता है और अपने पिता के साथ
फिश पकड़ने के लिए जाता है तभी रेगन आ जाती है और कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम अपनी माँ की देखभाल करोगी। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है। ये लोग फिश पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रेगन को देखते हैं जो उसके पिता ने हियरिंग एड दिया होता है वो उसको यूज करती है और उसे सुनाई देने लगता है और वो खुश होकर रोने लगती है। उसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। ली को देखते हैं जो एक जाल से मछली पकड़ता है, मछली को मार्कस को देता है जिससे मछली छूट जाती है और मार्कस उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ली उसे रोक लेता है। एवेलिन को देखते हैं जो अपना सामान लेकर ऊपर जा रही होती है। जो बैग होता है उससे कील फंस जाती है और कील निकल जाती है और वो कील खड़ी हो जाती है। ली को देखते हैं जो मार्कस को झरने के पास लेकर जाता है और वो लोग चिल्लाते हैं और खुल कर बातें करते हैं। रेगन को देखते हैं जो अपने भाई के पास जाती है जहाँ उसकी मौत हो गई थी। वहाँ पर वो एरोप्लेन टॉय की साउंड की तार काट देती है और वहीं पर रख देती है और वहीं पर सो जाती है। इधर ली और मार्कस जा रहे होते हैं तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ मर गई थी। वो उन लोगों को देखकर चिल्लाने लगता है। ली अपने बच्चे को बचाने के लिए वो एक पेड़ के पास जाकर छुप जाते हैं। क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। एवेलिन को देखते हैं जो डिलीवरी का टाइम हुआ होता है तभी सीढ़ी से नीचे उतरती है तभी वो कील उसके पैर में चुभ जाते हैं जो उसकी निकली हुई थी। उसके हाथ में एक शीशा होता है जो फोटो फ्रेम लगा होता है। वो उसके हाथ से वो शीशा टूट जाते हैं और वो आवाज हो जाती है, शोर हो जाता है वहाँ पे और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिएचर आ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बचती है। इधर हम ली और मार्कस को देखते हैं जो रेड लाइट देखकर डर जाते हैं और वो अपने घर की तरफ तेजी से भागते हैं। एवेलिन छुपी होती है तभी वो क्रिएचर आ जाता है और उसे पैन हो रहा होता है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली है। शोर भी नहीं मचा सकती क्योंकि उसे वो क्रिएचर मार देगा। एक अलार्म बजता है जिससे वो क्रिएचर अलार्म की तरफ चले जाते हैं। ली अपने बेटे मार्कस से कहता है कि तुम जाओ और पटाखे को जला दो, लेकिन वो डरता है और कहता है कि वो क्रिएचर खा जाएंगे, लेकिन वो उसे हिम्मत देता है। एवेलिन को देखते हैं जो एक बाथ टब में जाकर बैठ जाती है और उसकी डिलीवरी का टाइम होने वाला होता है और इधर क्रिएचर आ जाता है और मार्कस को देखते हैं जो उस पटाखे को जला देता है। इधर एवेलिन होती है जो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चिल्ला देती है, लेकिन उससे चिल्लाने से पहले पटाखे की आवाज बजने लगती है जिससे सभी क्रिएचर पटाखे की तरफ चले जाते हैं। ली घर में आता है और वो खून देखकर डर जाता है और सोचता है कि उसकी बीवी मर गई है और बैठकर रोने लगता है। एवेलिन के हाथ को देखते हैं जो खून से लपतप होता है। ली दरवाजा खोलता है और बीवी बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। मार्कस को देखते हैं जो घर जा रहा होता है तभी उसके पीछे क्रिएचर होता है। वो मक्के के खेत से होते हुए जाकर एक जगह छुप जाता है। ली को देखते हैं जो अपने बच्चों और अपनी वाइफ को लेकर जाता है तभी उसका जो बच्चा होता है वो रोने लगता है तो क्रिएचर उन लोगों का पीछा करने लगता है। वह एक अंडरग्राउंड जगह में जाकर छुप जाते हैं जो खासकर उस बच्चे के लिए बनाया गया होता है जिससे वो आवाज ऊपर ना जा सके और उसके मुंह में ऑक्सीजन लगाते हैं जिससे आवाज ना करे। रेगन जा रही होती है तभी एक क्रिएचर उसके पीछे होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी उसके जो कान में डिवाइस होता है वो उसकी वजह से उसे कुछ नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। रेगन को एक लाइट दिखाई देता है, वो उसके पास जाती है तो वहाँ पर मार्कस होता है और वो उसको गले लगा लेती है। ली अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो टंकी का पाइप टूट गया होता है और जिससे वो अंडरग्राउंड घर होता है उसमें पानी घुसने लगता है। इधर यह दोनों उस टैंक पर आग जलाते हैं जिससे उनसे हेल्प मिल सके, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आग नहीं जला पाते और वो आग बुझ जाती है। इधर ली को देखते हैं जो सीसीटीवी वीडियो देख रहा होता है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। एवेलिन को देखते हैं जो उसके रूम में पानी इकट्ठा हो रहा होता है। वह क्रिएचर उसके बेबी की तरफ आ रहा होता है। वह अपने बच्चे के पास जाती है और उसे ले लेती है और एक दीवार में जाकर छुप जाती है। क्रिएचर उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। इधर मार्कस को देखते हैं जो उस टैंक में गिर जाता है और उस टैंक में पूरा मक्का होता है और टैंक पूरे मक्के से भरा होता है। एवेलिन के पास जो क्रिएचर होता है वो मार्कस के पास चला जाता है
क्योंकि वहाँ पर आवाज़ हुई थी। मार्कस टैंक में गिर गया होता है। इधर हम देखते हैं कि टैंक का एक दरवाज़ा टूटकर मार्कस के पास चला जाता है। मार्कस मक्के के अंदर जाने लगता है। यह देखकर रेगन ऊपर से कूद जाती है और उसकी हेल्प करती है। वो दोनों उस दरवाजे के ऊपर आ जाते हैं। इधर ली को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पता लग गया होता है कि उनके बच्चे टैंक में हैं और वहाँ जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सभी टैंक की तरफ जाने लगते हैं। एक क्रिएचर टैंक में घुस जाता है और उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है। रेगन को जो कान में डिवाइस लगा होता है उसी की वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अपने पिता से मिलते हैं और गले लगाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि क्रिएचर उनकी तरफ आ रहा है। ली बोलता है कि तुम लोग जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। वो लोग दौड़ कर जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। ली को देखते हैं जो हथौड़ा उठाता है और क्रिएचर को मारने के लिए जाता है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने होता है लेकिन वो क्रिएचर को नहीं मार पाता। वो क्रिएचर उसको ही मार देता है। यह देखकर मार्कस चिल्लाने लगता है और जिससे यह क्रिएचर गाड़ी पर चला जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। यह देखकर उसके पिता ली अपनी बेटी से कहते हैं कि वो उससे हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे और उसकी बेटी देखकर रोने लगती है और वो चिल्लाने लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लाखों से लड़ जाता है पर किसी एक से हार जाता है और उसको वह क्रिएचर मार देता है। यह थोड़ा सा मोमेंट सैड मोमेंट था, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन ली अपनी फैमिली के लिए क्या क्या नहीं किया और अपनी जान दांव पर लगा दिया। कोई भी फादर अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब उसकी वाइफ एवलिन देख रही होती है। मार्कस को देखते हैं जो चालाकी से ब्रेक हटा देता है जिससे वो गाड़ी डगर कर उसके घर के पास तक आ जाती है और वो दोनों अपनी माँ से मिल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उन लोगों के पास आ गए हैं और वो दोनों जल्द से जल्द अंदर चले जाते हैं। रेगन अपने पिता के सामानों को देखती है जो उसके डिवाइस के लिए बहुत मेहनत किए होते हैं। यह देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ क्रिएचर आ जाते हैं। एवलिन बंदूक ले लेती है और वो क्रिएचर को मारने वाली होती है। तभी रेगन अपना एयर डिवाइस चालू कर देती है जिससे वो क्रिएचर भागने लगता है और उसे दर्द महसूस हो रहा होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी तेज करने के लिए वो स्पीकर लगा देती है जिससे उसकी आवाज़ तेज हो जाती है और वह क्रिएचर बेहोश हो जाता है। फिर वो क्रिएचर जाग जाता है और उन्हें मारने वाला होता है। तभी एवेलिन उसे गोली मार देती है और वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। लेकिन गोली की आवाज़ तो हुई और वहाँ पर क्रिएचर जरूर आएंगे। वो लोग सीसीटीवी वीडियो में देखते हैं कि क्रिएचर उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी रेगन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए उसकी वोल्टेज बहुत तेज कर देती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।